मेरे नाम है नसीमा बेगम जी और मेरे हस्बैंड का नाम है शेख सलाउद्दीन अहमद जी। और आपको कितने लाख का लोन मिला है? हमें मिला है 35 लाख का लोन। ये लोन किसकी ओर से मिला है? सेंटर की ओर से मिला या पंजाब सरकार की ओर से मिला है? ऐसे तो ये प्रधानमंत्री की योजना है, मोदी सरकार की योजना है ये। जी। और जो 35 लाख का लोन लिया है ये ऐसे ही मिल गया या कोई मकान वगैरह गिरवी रखा है? नहीं, कुछ नहीं रखा है, ऐसे ही मिला हुआ। जी। और बात की जाए आप किराएदार हो या अपना मकान है? नहीं, किराए पे रहते हैं। लेकिन जो अभी है प्रेजेंट, अगर हमने 5 लाख किसी को दिलाया ना सर, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की तरफ से यही रहेगी कि वो कभी एनपीए ना हो। उसकी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है सर, तो वही इश्यू होगा कि मेरा माल बिका नहीं जी, तो वो हम सारा माल खरीद लेंगे सर, तो बैंक का सर वो पैसा वहाँ भरा जाए। तो इसको कहाँ पर खर्च करोगे? बस हमने मशीन लेने के लिए ही लिया है, मशीन ही ले लिया। कौन सी मशीन है? और थोड़ा रॉ मटेरियल्स भी लेना है, उसकी कपड़ा, तिल्ला, धागा, ये सब भी लेना है। मशीन क्या काम करती है? ये मशीन एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं। ठीक है। हाँ, कढ़ाई होते हैं सूटों के ऊपर जो। तो मैं आज इनको ये MSME की तरफ से ये बैंक से आया हुआ सैंक्शन लेटर दे रहा हूँ पहला तो। ये 35 लाख की अमाउंट का है जो अपना ये खुद का काम करेगा। सर कौन सा बैंक है? ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है सर। लीजिए मैम, बहुत बहुत बधाई आपको कि आज आप बिजनेसमैन बनने जा रहे हो, खुद की आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी। ये है कि ये एक शुरुआत है बेरोजगारी को दूर करने की, क्योंकि आप इसे चलाओगे तो 10 लोगों को काम दोगे। तो यही आशा रहेगी कि आप दिन रात चौकनी तरक्की कीजिए, और कभी जरूरत आए तो हम आपके साथ फिर भी आए। एम्ब्रॉयडरी करने का जो आपका एक्सपीरियंस है कितने साल पुराना है? ये तो हमारे बहुत पुराना है, पहले से ही हमारा ये काम है जी। मान लीजिए 20 साल पुराना है। अब बात करें जैसे आपकी जो गुजर बसर है सही तरीके से चल रही थी पहले लोन लेने से पहले? हाँ, सही थे, पहले भी सही थे। आपका हाँ। रोटी वगैरह सही चल रहा हाँ था? जी, हाँ जी। कोई हाथ तो नहीं तंग था? नहीं, कोई तंग तो नहीं अब था। बात आती है, बस काम बढ़ाने के लिए लिया हमने। जी, अब बात आती है लोन चुकाने की। तो हाँ जी। उसके लिए कोई आपको खास तरह की कोई परेशानी होएगी या टाइम पे चुका दोगे? नहीं, काम चलेंगे, टाइम पे चुका देंगे, कोई परेशानी नहीं है। आपसे चाहेंगे कि ये जो स्कीमें हैं ये किस कैटेगरी की है? एससी के लिए है, जनरल कैटेगरी का, सभी के लिए कैसे, वो विस्तार से बता दीजिए। ये सर सभी के लिए है। सभी। बेरोजगारी मतलब सभी के लिए होती है, उसमें ना SC है, ना कोई जर्नल है, ना कुछ है सर। तो ये ऑल स्कीमें जो है वो हर तरह वर्ग के लिए है, हर पीपल के लिए है, हर पब्लिक के लिए है सर। जैसा कि आपने बताया कि आप रेंट पे रह रहे हो, किराए के मकान में रह रहे हो, फिर भी आपको लोन मिल गया है, तो आपको क्या क्या प्रोसेस करना पड़ा, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन देनी पड़ी? अच्छा, हमें रेंट एग्रीमेंट देना पड़ा जी। बाकी अपने आधार कार्ड और बैंक अकाउंट ये सभी देना पड़ा। तो आप जलंधर में कितने सालों से रह रहे हो? कौन से प्रांत से आए हो? हम आए हैं कलकत्ता से, जलंधर में 20 साल की ऊपर हो गया रहते हुए हमारे। तो कलकत्ता में अपनी प्रॉपर्टी है? हाँ जी, हाँ, कलकत्ता में अपनी प्रॉपर्टी। वहाँ परिवार के कौन कौन से मेंबर है, क्या काम करते हैं उनका? वहाँ है जेठ जेठानी, जी ये सब है। सास ससुर नहीं है, जेठ जेठानी है। अपना मकान है, अपना खेती बाड़ी है, अपना सब कुछ है वहाँ। ये इन्हीं की बदौलत उन्होंने मान लो पूरा योगदान देके इनको यहाँ तक पहुँचाया। तो लोन मिला है, किसको धन्यवाद करना चाहोगे? अभी तो रोहित जी को धन्यवाद करना चाहेंगे, जी इन्होंने ही दिलवाया हुआ है। जी, शुक्रिया जी। अपने कारोबार के सपनों को पूरा करें, खुद को आत्मनिर्भर बनाएं। 25 से 35% सब्सिडी के PMEGP MSME SME अधीन नए कारोबार प्रोजेक्ट की जानकारी लें। इन्होंने रोहित पाटिया जी डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर MSME PCI ਅਤੇ पूनम भाटिया जी स्टेट वाइस चेयरमैन ऑर्गेनाइजेशन MSME PCI जिन्हों का पहला केस जोड़ा सैंक्शन होया ਉਹਦਾ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ प्रोवाइड कर रहा है साढ़े चेयरमैन साहब के कोलों रोहित भाटिया जी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरे लिए तो बड़ा ये स्वाभाविक की बात है कि जलंधर में मैंने ये पहला लोन देखा है जो सैंक्शन हुआ है PMGP में, PMGP स्कीम में। ये हमारे DSC डिपार्टमेंट से भी सर आए हैं
और इन्होंने ये केस बड़े अच्छे से फॉरवर्ड करा था और पूरा फॉलोअप लिया है। सर मेरा नाम संजीव थापर है, मैं चेयरमैन एमएसएमई पीसीआई पंजाब। आज यहाँ पे हमारा एमएसएमई पीसीआई का ऑफिस, सब ऑफिस ओपन हुआ है, ब्रांच ऑफिस ओपन हुआ है। तो इसमें सर मोस्टली हम लोग जो सेंटर सरकार की कुछ स्कीमें हैं जिनका लाभ आम पब्लिक को नहीं मिल रहा, उन स्कीमों को घर घर तक पहुँचाने का काम एमएसएमई पीसीआई कर रही है सर। हम लोग 20 स्टेटों में ऑलरेडी स्टेब्लिश हैं सर। तो ये आज बहुत ही अच्छा हुआ कि यहाँ पे रोहित जी और इनके पूनम भाटिया जी काफ़ी टाइम से हमारे एमएसएमई पीसीआई के साथ जुड़े हुए हैं और ये बड़े अच्छा काम कर रहे हैं। तो इन्होंने आज यही सोचा कि जलंधर वाले शहर में, अच्छी सिटी में लोगों के लिए भी अच्छा काम किया जाए, तो इन्होंने ऑफिस सर ये ओपन किया है। जलंधर में पहला ऑफिस है? ये फर्स्ट ऑफिस है सर जलंधर में। कितने खुलेंगे जलंधर में? जलंधर में सर अभी तो फर्स्ट है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी है, वैसे तो दोनों लोग संभाल लेंगे सर, ज़रूरत पड़ी तो सर और आगे देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी यही है। सर तो सर प्रोसेस क्या होगा लोन लेने का, और कोई सिक्योरिटी भी रखी जाएगी? नहीं सर, इसमें सर कुछ बैंक की जैसे स्कीम है, पीएमजीपी में, सीजीडीएमएसए में, अगर हम लोग स्टैंड अप इंडिया में जाएंगे तो 1 लाख से लेके 1 करोड़ तक तो सर विदाउट सिक्योरिटी दे रहे हैं लोन। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिक्योरिटी में लोन मिलेगा। और स्कीमें जो है सर वो बहुत तरह की स्कीमें हैं जो आम लोगों को इसकी सर अवेयरनेस नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग अपने ऑफिस में प्रोवाइड करवाएंगे। किसी को भी इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा पब्लिक में। जो पहले अवेयरनेस नहीं थी ना सर, अब हम लोग चाह रहे हैं कि हर घर घर जाके ये जागरूकता करेंगे, इसके सेमिनार लगेंगे। और से कोई कैंप वगैरह भी ऑर्गेनाइज जी किया बिल्कुल जाएगा बिल्कुल सर, जिसमें लोगों को पता लगेगा स्कीमों के बारे में? हाँ सर, हम लोग वार्ड टू वार्ड जाके सर सेमिनार करेंगे, लोगों को बताएंगे कि भाई जो सेंट्रल सरकार की स्कीमें हैं, जो मान लो हमारी माताएं या बहनें हैं जो अपने घर से काम शुरू करना चाह रही हैं, उनके पास फंड नहीं है, तो वो फंड का अरेंज करवाना सर बैंक से, और सारी डॉक्यूमेंटेशन का काम करना सर, वो एमएसएमई पीसीआई पूरी टीम दिल से काम होकर करेगी सर। ऐसे भी हैं जो रिटर्न वगैरह नहीं भरते, कोई कईयों के पैन कार्ड नहीं बने, उसका क्या प्रोसेस रहेगा लोन का? उसमें सर ऐसा कुछ नहीं है कि रिटर्न जरूरी है। अगर स्टैंड अप इंडिया में आप जा रहे हो या फर्स्ट न्यू प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हो, तो उसमें अगर पैन कार्ड नहीं है तो वो अप्लाई करके आज की डेट में तो 10 दिन में आ जाता है पैन कार्ड, और 1 रिटर्न से सर काम चल जाता है। इसका प्रोसेस क्या होगा, और डॉक्यूमेंटेशन में कौन कौन से आईडी प्रूफ देने होंगे जो अदर स्टेट से पंजाब में आए हुए हैं, कि उनके लिए भी होगा? हाँ बिल्कुल सर, अगर वो बाहर से आके मान लो यहाँ रह रहे हैं रेंट तो पे रह रहे हैं मान लो। सर मैं वही बता रहा हूँ कि आज की डेट में तो ये है कि जब आके यहाँ रहता है तो वो आधार का तो यही सर अपडेट हो जाता है 1 वीक 10 दिन के अंदर अंदर वो अपडेट हो जाता है। आप एमसी से अपने लिखवाइए, अपडेट करवा लीजिए। और फिर भी सर जो रेंट वाला है उसके लिए रेंट एग्रीमेंट हो जाएगा सर। दुकान करना चाह रहा है, कारोबार करना चाह रहा है, तो उसमें रेंट की कोई वो जरूरी नहीं है। जब बैंक ने कह ही दिया कि भाई हम लोग विदाउट कोलेटरल भी देंगे लोन आपको, तो बंदे का क्रेडिट स्कोर सर अकॉर्डिंग टू बैंक नॉर्म्स वो इजीली सर हम लोग प्रोवाइड करवा लेंगे। पहले जो हो गया वो हो गया सर, अब नहीं होगा ऐसा। सर देखा जाता है कि लोन लेने वाला 2 तरह का होता है, कि वाकई जरूरतमंद होता है, डिजर्व करता है, और दूसरा होता है पहले से नियत होती है कि लोन को पैसे मारने हैं, तो उसको कैसे रिकवर कैसे करोगे? उसमें सर हमने सबसे पहले यही चीज देखी है कि अगर मान लो, देखिए अब इतना टाइम हो गया सर, कोई कह जाता है मेरे बैड डेब्ट्स हो गए हैं, बिजनेस नहीं चला, डूब गया है, उससे कैसे? अब इसमें ये जो आपने कहा बिजनेस डूब गया, इसी में सबसे ज्यादा अहम रोल है एमएसएमई पीसीआई का सर। हम लोगों ने क्या करना है सर, अगर हम लोग बैंक से किसी को 5 लाख 10 लाख रुपए दिला रहे हैं, किसी काम के लिए दिला रहे हैं सर, कोई मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के लिए दिला रहे हैं, तो उसमें हमारा मेन अहम रोल जो क्या है कि हमने उसे कह दिया कि आप ये प्लास्टिक की बोतल बना दीजिए हमें, वो बना के सिर्फ सर पैकिंग करके हमें देगी, उसका वहां से माल उठा के हम लोग सेल आउट करके वो सारी प्रोडक्शन वो हमें देगी, बस बाकी मार्केटिंग सारे हम ही करेंगे सर। तो इसमें मेरे हिसाब से तो नहीं लगता, क्योंकि जब उसने बना दिया तो उसके पैसे उसके पास पहुंचे, बैंक की इंस्टॉलमेंट टाइम से जाएगी सर, तो वो डिफॉल्ट नहीं होगा। यही हमारा अहम रोल है कि उसका प्रोडक्ट बना के वहां से उठा के हम सर अलग स्टेट में अलग डिस्ट्रिक्ट में बेचेंगे, मार्केटिंग भी हम ही करेंगे सर उसकी। तो सर उसकी योग्यता कितनी होनी चाहिए, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? कम से कम 8। स्टार्टिंग तो सर यही है कि उसे थोड़ा सा पता हो, बाकी इसमें जरूरी नहीं है सर कि देखिए काबिलियत तो हर किसी में छुपी होती है, बस वो एक टाइम की वेट होती है कि कब सामने आए। तो हमारा मेन फोकस यही है कि सर हर घर में हमें तो बेरोजगारी को खत्म करना है सर। जॉब्स अब नहीं है इतनी कि हर किसी को जॉब मिल पाए। स्टूडेंट पढ़े लिखे सर वो भी बाहर में मैंने देखे हैं, MA BA करके भी किसी शॉप पे लगे हुए हैं। तो हम चाह रहे हैं कि ऐसी चीज़ें खत्म हो और वो अपना छोटा सा भी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, एक अपना खुद का बिजनेस करें, और एक टाइम ऐसा आए वो ऐसा सक्षम बने कि वो दूसरों को जॉब प्रोवाइड करवा के अपने जैसे भाइयों को वहां से बेरोजगारी दूर कर सके सर। तो हमारा मेन यही इच्छा है। बड़े पैमाने पर जो जहाँ का युवा है कनाडा वगैरह विदेशों में जा रहा है, सेटल हो रहा है, तो क्या उस पर भी थोड़ा फर्क पड़ेगा? सर ये कनाडा क्यों जा रहे हैं सर वो, क्योंकि उन्हें यहाँ काम दिख ही नहीं रहा। जब वो BA कर ली, उन्होंने मान लो डबल MA करके बैठे हैं,
उसके बाद क्या होता है, सिर्फ उनको एक फोकस होता है कि अब क्या करेंगे। अगर घर पे जाएंगे तो बैकग्राउंड सर नहीं सॉलिड होती कि वो अपना बिजनेस कर पाए, तो उनके पास यही होता है, वो अगर बाहर भी जाते हैं वो भी लोन लेके ही चले जाते हैं, जमीन बेच के चले गए, घर बेच के चले गए और जाके वहां काम किया, वहां जाके उनको लगता है कि हमें पूरा सुकून मिला, मेहनत का फल मिला सर। तो हम लोग यही चाहते हैं कि सर वो सारी चीजें हम लोग अपने ही देश में प्रोवाइड करवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी एक बैंक से लोन दिला के एक बिजनेस स्टार्टअप किया जाए और उनका सारा चीजें उन्हें ट्रेनिंग की जाए सर, उनकी ट्रेनिंग दी जाए, उनको काम के बारे में बताया जाए, तो उनको यही सेट किया जाए। जब ऐसा होने लग गया सर तो कोई बाहर जाएगा नहीं। सर एक बार फिर से उसका उत्तर बता दीजिए कि बैड डेब्ट्स कैसे रिकवर करोगे? सर बैड डेब्ट सर जो आप कह रहे हो पहले हो चुका उसका तो पता नहीं, नई वाली तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि जब हम डिफॉल्ट ही नहीं होने देंगे सर तो वो कैसे रहेगा बैड। जो पहले हो चुका सर उसे तो नहीं हम कह सकते कि हम उसे ऐसे रिकवर करेंगे। तो पहला तो मैं रोहित भाटिया जी ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਨਮ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ MSME ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਉਪਰਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ MSME PCI ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਣ। ਇਹ ਅੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਨਮ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੋਹਿਤ ਭਾਟੀਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੰਤੋਖਪੁਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। MSME PCI ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਾਡਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਆ ਔਰ ਬਠਿੰਡੇ ਸਾਡਾ ਸਬ ਆਫਿਸ ਆ ਜਲੰਧਰ। ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫਿਸ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ MSME ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, PME GP ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, SME ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕਲੀ ਇਸ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ, ਲੋਨ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਣੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਓਪਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਨਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ डिपार्टमेंट ਵੱਲੋਂ कर रहे हैं जी। कोई लोन लेने का इच्छुक आपसे कांटेक्ट कैसे करे? कोई ऑनलाइन पोर्टल भी है? ऑनलाइन पोर्टल सर, ऑनलाइन भी पोर्टल है लेकिन हमारा एक टोल फ्री नंबर भी है सर जी। MSME PCI का पंजाब का पूरा टोल फ्री नंबर भी है, उसका नंबर भी ये आपको यहीं से मिल जाएगा सर। और बाकी तो ऑफिस हम लोग सर ऑल स्टेट में तो है ही है, अब धीरे धीरे सर डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोग ऑफिस खोलने जा रहे हैं कि किसी को भी प्रॉब्लम ना आए, इजीली हमसे वो कांटेक्ट कर सके सर और ये सारी स्कीमों का लाभ उठा सके सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।